और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्योग बंधुओं के साथ चर्चा की, जहां उन्होंने यूपी को देश का सबसे बड़ा बाजार बताया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की 60% आबादी कामकाजी और ऊर्जावान है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए और खासतौर पर मात्र 3 वर्ष में जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है, बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी हो रहा होगा। लेकिन हम लोग पहले दिन से इस बारे में कहते थे कि उत्तर प्रदेश इसको अचीव करेगा और उत्तर प्रदेश के हमारे जो उद्यमी हैं, जो निवेशक हैं, उनके साथ ही जो एक टीम वर्क शासन का, प्रशासन का, हमारी फील्ड की यूनिट का, इन सब ने मिलकर के जो एक प्रयास प्रारंभ किया, वह इस दिशा में सफलता के नए आयाम को छूता हुआ दिखाई दिया है। विगत वर्ष राज्य के 20 विभागों में भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 187 सुधारों में से 186 सुधारों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। इसमें व्यापार से संबंधित 12 जो रेगुलेटरी क्षेत्र थे उसको भी सम्मिलित थे, जैसे सूचना की सुगमता, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम कानूनों में सुधार और पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियों को प्रदान करने की जो प्रक्रिया थी, इसमें हम लोगों ने व्यापक सुधार किए हैं। राज्य का जो निवेश मित्र पोर्टल है, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म में से एक है, इस पोर्टल के माध्यम से 98% उच्च समाधान दर और 94% स्वीकृतियां हमारे सिंह निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही हम लोगों ने जारी की हैं। निवेश मित्र का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के दौरान 2018 में किया था। 18 में केवल 69 सेवाएं प्रारंभ में इसमें थी, आज 146 ऑनलाइन सेवाएं इसमें प्रदान की जा रही हैं और 66 अन्य सेवाएं पाइपलाइन में, जिन्हें हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के विजन को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश निरंतर प्रयासरत है। हम उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण का एक नए युग को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण और विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा, बल्कि व्यापक पैमाने पर अपने युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। और खासतौर पर आज के इस संवाद का उद्देश्य भी है कि कोरोना कालखंड के दौरान 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। उन सब के लिए भी हम उनकी स्किल मैपिंग का कार्य हम लोगों ने किया, उन्हें अलग अलग स्थानों पर रोजगार देने का कार्य भी किया गया। कैसे हम आने वाले समय में अपनी इस अपार ऊर्जा के स्रोत को अपने यहां रोक करके उत्तर प्रदेश के विकास के साथ उसे जोड़ सकें, इस दिशा में भी एक व्यापक कार्य योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार की है। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में जो मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों की सुविधा के लिए
विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी के विकास को भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। लखनऊ से आजमगढ़ गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340 किलोमीटर लंबा वर्तमान में निर्माणाधीन है, चित्रकूट से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक और दिल्ली तक की कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने बांगरमऊ विधानसभा के श्यामकला रिजॉर्ट में बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। दरअसल बांगरमऊ सीट कुलदीप सिंह सेंगर के जेल जाने के बाद खाली हो गई थी। कुलदीप सेंगर दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया था वो एक एक करके पूरा किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने के लिए भी सरकार काम कर रही है। एक एक करके वादों को पूरा किया है और आज इसका उदाहरण है कि आज हम किसान बिल ला के भी किसानों को राहत देने का काम हमने किया है। आज बांगरमऊ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में जो सेंटर तक के कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर तक के, उनके बीच आने का सौभाग्य हमको मिला है। यहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं को बताया है। उन समस्याओं को हम लोग जल्दी से दूर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार कोरोना की जंग लड़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं लेकिन वो अफवाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसी प्रकार का कोई संविदा का जो नियुक्ति की बात लोग कर रहे हैं कि संविदा में जाने पड़ेगा, इस प्रकार का कोई विचार पार्टी का नहीं है। ना ही 50 साल में रिटायरमेंट करने का कोई प्रस्ताव आया है। हम लोग इस बात के लिए कि तदर्थ शिक्षक के संदर्भ में अभी लोगों ने ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसकी समीक्षा की जाए। तो उसकी समीक्षा करके जो भी बेहतर निर्णय हो सकता है उसको करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, प्रत्याशी कौन रहेगा? देखिए, यहाँ बीजेपी में चुनाव चिन्ह हमारा कमल का फूल लड़ता है। चुनाव प्रत्याशी कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ का चुनाव हमारा कार्यकर्ता और हमारा प्रत्याशी जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो चुनाव लड़ता है और वही इस समय मैदान में है और हम सोचते हैं कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस चुनाव में। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के श्यामपुर जट में किसान खांडसारी उद्योग स्थापित किया गया है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटा और पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से किसान खांडसारी उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग की स्थापना से गांव के लगभग 100 परिवारों को रोजगार मिलेगा और चीनी मिल किसानों को सालों साल गन्ने का भुगतान नहीं करती, लेकिन यहां पर किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत दी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में 25 साल से बंद जो खांडसारी लाइसेंस थे, उन तमाम लाइसेंसों को शुरू किया गया है। जहां पूरे पुराने लाइसेंसों को बहाल करने की प्रक्रिया चलाई है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के निर्देश पर किसानों के हित को देखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 178 नए खांडसारी उद्योगों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन 178 में से ही एक लाइसेंस हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी के बेटे सिद्धार्थ जी ने लिया है और आज उसी के शुरुआत के लिए मैं यहाँ हापुड़ में आया था। ये लगभग 2500 कुंटल गन्ना पर डे क्रश करेगा
और जो पूरे उत्तर प्रदेश में 178 लाइसेंस हमने जारी किए हैं वो लगभग 10 नई शुगर मिलों के बराबर गन्ने की क्रशिंग करेंगे। किसानों के पास वैकल्पिक बाजार होगा, जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे वहीं किसान मिल के अलावा दूसरी एक वैकल्पिक व्यवस्था गन्ना डालने की किसान के पास होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय को बढ़ाना है, तो मैं समझता हूं किसान की आय को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। मैं नरेंद्र कश्यप जी को बधाई देता हूं कि आज श्यामपुर जट की पवित्र भूमि पर किसान खांडसारी उद्योग का उद्घाटन यानी शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी के वर्चुअल माध्यम से और उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री श्रीमान सुरेश राणा जी के कर कमलों से किया गया है। किसान खांडसारी उद्योग प्रतिदिन 2 से 2,500 कुंटल गन्ने को क्रैश करेगा, 100 से अधिक परिवारों को रोजगार देगा, क्षेत्र के हजारों किसानों की उपज का दाम त्वरित देगा, मंडी समिति, ट्रांसपोर्टेशन जैसे विभागों को लाभ करेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि किसान खांडसारी उद्योग के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की जनता को, अपने हापुड़ जिले की जनता को जितना भी संभव हो सकेगा उनकी उपज का सही दाम समय से देने का प्रयास करेंगे, मजदूरों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। और जैसा सहयोग अभूतपूर्व मुझे मेरे क्षेत्र की जनता का, चूँकि मेरा गांव सरावनी है, मेरा गृह क्षेत्र है, हापुड़ मेरा गृह जनपद है, जिस तरह का सहयोग किसानों का, मजदूरों का, सरकार का, मंत्रियों का मिला है, निश्चित किसान खांडसारी उद्योग हापुड़ जिले का एक बहुत ही सफल सक्सेस उद्योग साबित होगा। मुरादाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जो आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कटघर थाना क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी में पीतल कारोबारी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मेरा नाम कामिल हुसैन है, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो कामिल, ये कमरा जो था इन दो तीन लड़कों पे रहता है, मोहम्मद अहमद, इमरान और वीर जी हमारे यहाँ काम करते हैं फैक्ट्री अपनी। तो ये रात के 12:30 बजे चले गए ताला लगा के श्यामवीर, और फिर इसके बाद वो 1:46 पे अंदर एंट्री करी है उसने। और पहले मेन गेट का ताला तोड़ा है, फिर अंदर से ढंढेरा हटाया है, फिर इस वाले गेट का ताला तोड़ा है। यहाँ फिर अंदर बढ़ के फिर 2-3 जगह पहले सब में सर्च कराया कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। फिर ये सामने का ताला, छोटी सी एक दराज है कि उसका कंप्यूटर के नीचे उसका ताला तोड़ा है, अंदर की 2 ड्रॉवर के ताले तोड़े हैं, फिर लास्ट में उसका ताला तोड़ा है। तो उसे वहाँ सफलता हासिल मिली, क्योंकि इनका मुझे भी नहीं पता कि ये लोग कैश भी रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन इनके यहाँ शादी थी गाँव में भी इनके आस पड़ोस में 4 चोरियाँ हो चुकी थी, बहेड़ी में, रमलान में भी। तो ये इन बेचारों ने लाके यहाँ पे कैश रख दिया, यहाँ पे कैश रख दिया। जेवर भी था, इत्तेफाक से वो जेवर छोड़ गया है, जेवर का थैला नहीं ले गया, सिर्फ कैश मिला। तो वो हड़बड़ा में कैश ही लेके भाग गया। कैश बड़ा था ना, उसे देखा गड्डी तो कितना कैश होना? 5,43,850 रुपये बता रहे हैं ये लोग। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी के साथ ही 200 करोड़ अवमुक्त हो गया है, जिसकी घोषणा सीएम योगी ने अक्टूबर 2019 में ही कर दी थी। इसे लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर पटेल ने कहा, कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर का विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसलिए विंध्याचल के निवासियों, पुरोहितों और दुकानदारों को परियोजना में अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए। वहीं कॉरिडोर बनने से दुकानदार और पुरोहित चिंतित भी हैं और खुश भी। कॉरिडोर बनने से यहाँ बहुत लाभ है और सभी जनता को लाभ है, चाहे छोटे वर्ग के हों चाहे बड़े वर्ग के लोग हों। और यहाँ कॉरिडोर बन जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था हो जाएंगी, जैसे पब्लिक के लिए लेटरिन बाथरूम फ्री में, भंडारा फ्री में हो। उसके बाद यहाँ का सिस्टम हो जाएगा
हर चीज़ का रेट हो जाएगा, दुकान जो है सब अच्छी अच्छी दुकानें लगेंगी, पर्यटक यहाँ दूर दूर से और आएंगे। और जब वो सरकार जब अपना मंदिर व्यवस्था बनाएगी, यहाँ की सुंदरीकरण बहुत अच्छे से करेगी वो, और विकास हो ये हम भी चाहते हैं, यहाँ की जनता भी चाहता है, लेकिन गरीबों को देखते हुए, दुकानदार भाइयों को देखते हुए ये फैसला लें। वो योगी बाबा से क्या कहना चाहेंगे? योगी बाबा से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी फैसला लें वो उचित फैसला लें, और फैसला ऐसा लें कि किसी को कष्ट न हो, किसी के पेट में लात न मारें, और उनका ध्यान रखते हुए ये कार्य करें। हम उनके साथ सभी खड़े हैं, चाहे वो यहाँ के पंडा भाई हों, चाहे अन्य हों, चाहे छोटे वर्ग हों। कॉरिडोर बन जाने से यात्री यहाँ और आएंगे, 2 पैसा और यहाँ के लोगों को मिलेगा, और विकास ही विकास, दिक्कत तो है नहीं। हमारी समझ से कॉरिडोर बन जाना चाहिए, अच्छा लगेगा और 2 पैसा आगमन होगा। ऐसा है कि कॉरिडोर बनने से जो कि यहाँ प्राचीनताएं हैं सब नष्ट हो जाएंगी। हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मंत्री मिनिस्टर महोदय लोग हैं, उन लोगों एक बार बैठ के दोनों लोग अपना सामंजस्य बिठा के तब किसी प्रकार का कार्य करें तो ये उचित होगा। यहाँ की जो प्राचीनता है उसे नष्ट ना करें, बाकी जो प्रशासन की मर्जी हो। देखिए, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी प्रयत्नशील हैं और वो चाहते हैं कि विंध्याचल में अच्छा कॉरिडोर बने। इसके लिए 200 करोड़ की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया गया है, और एक पूर्वांचल का आज आदि शक्तिपीठ माँ विंध्यवासिनी का जो एक स्थान है, पूर्वांचल नहीं, हम बिहार ले लें, महाराष्ट्र MP ले लें, कई प्रांतों में के लोग यहाँ आते हैं, और माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर में जितना बड़ा पर्यटक का झुकाव मिर्ज़ापुर में बढ़ेगा और माँ विंध्यवासिनी धाम में बढ़ेगा, किसी भी जनपद में ऐसा स्थिति मिलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। यहाँ पर्यटक के क्षेत्र में हमारा पिंडम फाल, सिरसी जलप्रपात, सिद्धनाथ की दरी और लखनिया दरी, ऐसे कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जिससे अगर यहाँ लोग जब सोचेंगे टूर पर चलेंगे, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन के लिए चलेंगे, उनको सबसे उपयुक्त स्थान लगेगा कि वहाँ पहाड़ियों के बीच में हमारा अष्टभुजी माँ है, हमारी काली खो माँ है। इतना भौगोलिक अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इतना अच्छा पहाड़ों के बीच में यह मिर्ज़ापुर स्थान है। कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश के नक्शे में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर सबसे महत्वपूर्ण होगा। यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, यहाँ के अधिक से अधिक लोगों को सुख सुविधाएँ मिलेंगी। मतलब जो एक सरकार की मंशा है कि हम कम से कम 700 करोड़ लगा करके एक अच्छा कॉरिडोर बनाएंगे, और निश्चित रूप से इससे उत्तर प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल खोले जाने के लिए अपना आदेश वापस ले लिया है। पहले सरकार की तरफ से स्कूल खोले जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने आदेश वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल सरकार के आदेश के बाद ही खोले जाएंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा में अभिभावकों ने सरकार के फैसले की सराहना की। प्रदेश में एक बार फिर जहां लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने के भारत सरकार और द्वारा आदेश जो दिए गए थे, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अब वापसी ले लिया है। और इसी के चलते प्राइम न्यूज़ की टीम ग्रेटर नोएडा में जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये आदेश वापस लिया है और उनका इस बारे में क्या कहना है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तरुण वत्स नाम है मेरा। आपके जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं और किस किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 4th क्लास में पढ़ता है और एक 6th क्लास में पढ़ता है। सरकार ने अभी स्कूल खुलने के लिए पहले आदेश दिए थे, अब वापस लिए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार के इस फैसले से सहमत हूँ, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे इतनी सोशल डिस्टेंसिंग और उनका पालन नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार के इस फैसले से खुश हूँ। बच्चों को अभी स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। देखिए, अभी हमने एक अभिभावक से बात करी है, उन्होंने बताया है कि ये जो सरकार का आदेश है उससे काफ़ी खुश हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कि उत्तर प्रदेश सरकार और क्या अध्यादेश लाती है जिससे कि स्कूल एक तरीके से चल सके और दूसरी तरफ कोरोना का संकट भी खत्म हो सके। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज़, उत्तर प्रदेश।
रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मधुर भंडारकर और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के बाद फिल्म अभिनेता रितेश पांडे ने भी अयोध्या पहुंचकर रामलला हनुमानगढ़ी मंदिर में जाके दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए अभिनेता रितेश पांडे ने कहा, सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट पर बोलते हुए रितेश ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी से किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। और भगवान श्री राम की असीम कृपा है कि गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आए, और गुरु जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे ही भगवान श्री राम हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें, कृपा दृष्टि बनाए रखें, ये हमारी इच्छा है। क्या मानते हैं आप? जी जरूर, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, हमारा सनातन है, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है जो हमारा सनातन धर्म है। और इसके जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनकी ये जन्मभूमि है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सबके आकर्षण का केंद्र होगा। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने मोदी जी को, जिन्होंने, और माननीय न्यायालय को, जिन्होंने इस यहाँ पे मंदिर बनाने का प्रस्ताव और मंदिर बनाने का निर्णय किया। हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहेंगे। चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रद्धालु फतेहपुर से सरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो चित्रकूट की सती अनुसुईया आश्रम घूमने गए थे और उसी मोड़ पर यह हादसा हुआ। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती पीड़ितों की मदद का आदेश दिया। साथ ही घायलों को हर संभव मदद का उन्होंने निर्देश दिए कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है ये घटनास्थल, जो है आश्रम के मोड़ पर ये घटना हुई है। ट्रैक्टर से और उधर से आने वाली गाड़ी के आपस में टक्कर हुई है, जिसमें हमारे जनपद में जो अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनमें 2 ब्रॉड डेड आए हैं और 22 लोग इंजर्ड, इनमें कुछ गंभीर भी हैं। तो उनका सबका हम लोग जो है वो यहाँ पे एडमिट करके इलाज करवा रहे हैं। साथ ही साथ 3 लोगों की और मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, तो मध्य प्रदेश के जानकी कुंड में वहीं पर उनका व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर शहर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शनकारी कृषि बिल और बेरोजगारी को मुद्दा बना के सरकार को घेर रहे हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नोएडा, लखनऊ, बिजनौर, महोबा और जालौन की, जहां आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे और किसानों के लिए जो बिल आया है उसका विरोध किया। इसके अलावा बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और कई दूसरे मुद्दों का आधार बना के सरकार को घेरा गया। ये 6 अलग तस्वीरें हैं, जालौन की, पीलीभीत की, बांदा की, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं की। इसी तरह की तस्वीरें आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जहां सपा कार्यकर्ता सड़क पे उतरे। कहीं पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक हुई और कहीं पे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और दिवंगत मंत्री कमला रानी वरुण के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। दरअसल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रही कमला रानी वरुण का कोरोना के चलते बीते दिनों निधन हो गया था, जबकि कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की बहू राधिका का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया।
उधर लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी और माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे अतीक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अतीक को वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस कमिश्नर के जरिए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में हुसैनगंज पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी। और जेल से छूटने के बाद डॉक्टर कफील खान ने आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। कफील खान की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस महासचिव ने कफील खान और उनके परिवार से फोन पर बात कर उनका हाल भी जाना था और हर संभव मदद का वादा किया था, जिसे लेकर कफील खान ने आज दिल्ली में परिवार समेत प्रियंका गांधी से मुलाकात की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन शाहनवाज आलम भी बैठक के दौरान मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।